सड़क पर चलने का पहला अधिकार पदयात्री का है। इस कथन को पूरी तरह हकीकत में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया। बजला सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी निकायों को इस बारे में आवश्यक कदम उठाने की हिदायत दी है। ये रिपोर्ट देखिए। शहरों में अधिकतर सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। कहीं फुटपाथ बनाए भी गए हैं तो वहां अतिक्रमण है, और अगर अतिक्रमण नहीं है तो फुटपाथ पर बिजली या टेलीफोन के बॉक्स लगे हुए हैं या फिर उन पर वाहनों की पार्किंग है। इसी मामले को लेकर एस राजशेखरन बनाम भारत संघ और अन्य के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर पैदल चलने वाले राहगीर की राह को सुगम और आसान बनाने के विस्तृत आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए इसकी पालना के लिए राज्य सरकार ने सभी निकायों को निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश उन सड़कों पर आवश्यक रूप से लागू होंगे जिनका नया निर्माण किया जाएगा और जिनका पुनर्निर्माण, सुधार या सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इन निर्देशों के तहत निकायों को क्या कदम उठाने होंगे? जिन सड़कों की पर्याप्त चौड़ाई उपलब्ध हो वहां फुटपाथों का निर्माण इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के तहत किया जाए। नई सड़कों के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में फुटपाथ का प्रावधान हो। फुटपाथ का डिजाइन इस तरह रखा जाए कि सभी लोग, विशेषकर दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित, बाधा रहित और सुगम तरीके से फुटपाथ का उपयोग कर सकें। आवासीय क्षेत्रों में फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर और व्यावसायिक एवं उच्च आवागमन वाले क्षेत्रों में 2.5 से 3 मीटर रखी जाए। फुटपाथ के सभी प्रवेश बिंदुओं पर रैंप बनाए जाएं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत फुटपाथ पर टेक्टाइल टाइल्स, कर्ब ड्रॉप, ब्रेल एवं हाई कंट्रास्ट संकेत पट्ट और बेंच की व्यवस्था हो। फुटपाथ के किनारे मध्यम ऊंचाई वाले छायादार वृक्षों के पौधे लगाए जाएं। सभी प्रकार की यूटिलिटी, बिजली, पेयजल, टेलीफोन केबल को फुटपाथ के नीचे डक्ट या केबल ट्रे के माध्यम से व्यवस्थित किया जाए। फुटपाथों को ठेले, अस्थायी दुकानों, निर्माण सामग्री, वाहनों की पार्किंग या किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार चेतावनी बोर्ड और चालान की प्रभावी कार्रवाई की जाए। कार्यवाही का ब्यौरा निकायों की ओर से अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। निकायों को जारी किए निर्देश। सभी निकायों के परिवहन बजट का न्यूनतम 20% फुटपाथों, साइकिल ट्रैकों, ग्रीन कॉरिडोर और नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो। सभी सघन यातायात वाले चौराहों, स्कूलों, बस स्टॉप और व्यावसायिक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से जेब्रा क्रॉसिंग रखी जाए। व्यावसायिक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से जेब्रा क्रॉसिंग रखी जाए। ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था का डिजाइन पैदल यात्रियों की आवश्यकता के अनुरूप हो। पैदल यात्री संकेत की सुविधा और जेब्रा क्रॉसिंग का पर्याप्त समय रखने की व्यवस्था हो। सभी ट्रांसफार्मर, पोल, पैनल बॉक्स, जंक्शन बॉक्स आदि फुटपाथ के फर्नीचर जोन में ही लगाएं। फुटपाथ पर सार्वजनिक प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार ने निकायों को सख्त हिदायत दी है कि इन निर्देशों को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। कार्य योजना में नियमित निगरानी, सामुदायिक सहभागिता और उत्तरदायित्व निर्धारण का विशेष ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की पालना की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। सभी निकायों को हर 3 महीने में पालना रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होगी। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।